जहाँ जमीन सूख जाती है वहाँ दिल भी अक्सर पथरा जाते हैं। गांव रतनपुर, जहाँ मिट्टी दरारों से भरी हुई थी, सूखा पड़ा था, कुएं में पानी नहीं और सरकारी मदद बस वादों तक सीमित थी। हरनाम कुदाल जमीन पर मारते हुए कहता है, हे धरती माई, तीसरा साल है सूखे का, फसल क्या होगी? अब तो रोटियां भी नसीब नहीं। हरनाम की कुदाल अब फसल नहीं, उम्मीदें बो रही थी और इस उम्मीद का नाम था गुड्डी। दूर से गुड्डी दौड़ती आती है, हाथ में एक पुराना स्केचबुक लिए और दादाजी से कहती है, दादाजी, देखो, मैंने स्कूल में खेत बनाया है, इतना बड़ा, उसमें मैं भी खेल रही हूँ। हरनाम हंसते हुए कहता है, अरे वाह, इस खेत में तो बारिश भी हो रही है। बिटिया, तू तो बड़ी कलाकार बन गई है। गुड्डी बोलती है दादाजी से। दादाजी, असली खेत कब हरा होगा? हरनाम हल्की मुस्कान दबाते हुए, जब भगवान बरसात भेजेगा। जब चूल्हा जलाने को लकड़ी नहीं हो तो माएं अपने आंसू ही सुलगाती हैं। रज्जो मिट्टी के चूल्हे को फूंक रही है, पर जलने के लिए कुछ नहीं। रज्जो कहती है, बाबूजी, 2 दिन से सिर्फ खिचड़ी खा रहे हैं। गुड्डी को बुखार है और दवा भी खत्म हो गई। हरनाम धीरे से, मैं देखता हूँ रज्जो, कुछ करता हूँ। जमीन ही तो है, गिरवी रख दूंगा। गुड्डी ठीक होनी चाहिए। गुड्डी कमजोरी से बिस्तर से बोलती हैं, माँ, भूख नहीं है, आप सो जाओ। बच्चे जब भूख से पहले माँ की नींद के बारे में सोचें तो समझ लो गरीबी ने इंसानियत को छू लिया है। हरनाम पैसों का इंतजाम करने सेठ मालगुजार के पास जाता है। हरनाम विनम्रता से कहता है, बाबूजी, गुड्डी को शहर ले जाना है, इलाज कराना है, थोड़ा कर्ज चाहिए, जमीन गिरवी रख लो। मालगुजार हंसते हुए कहता है, हरनाम, अब कौन सी जमीन बची है तेरे पास? खैर, एक कागज पर अंगूठा लगा दे, 5,000 दे रहा हूँ, बस 1 महीना, वरना खेत मेरे। हरनाम कहता है, ठीक है बाबूजी, बेटी की जान के लिए जान भी दांव पर लग जाए तो चलेगा। मालगुजार को जमीन चाहिए थी, पर हरनाम को अपनी गुड्डी की मुस्कान। दोनों ने सौदा किया, पर भावनाओं का नहीं, मजबूरी का। हरनाम ठाकुर रणवीर सिंह के पास जाता है, जो एक गांव का प्रधान है। हरनाम कहता है, ठाकुर साहब, बच्ची बीमार है, अस्पताल ले जाना है, कुछ मदद मिल सकती है क्या? ठाकुर व्यंग्य में कहता है, अरे हरनाम, सरकारी स्कीम का पैसा तो पिछले साल ही बांट दिया, तू तो आया ही नहीं। हरनाम गुस्से में कहता है, मैं हर बार आया, मगर लिस्ट में मेरा नाम ही नहीं था। सरकारी लिस्टों में नाम तब चढ़ते हैं जब जरूरत नहीं होती, और जब जरूरत हो तो हर नाम मिटा दिया जाता है। एक दिन गुड्डी जायदा बीमार हो जाती है और हर पिता शहर की भीड़ में अपनी बेटी की जान खोजता है। जैसे समंदर में एक नाव, हरनाम भी उसी भीड़ में था। रज्जो हरनाम से कहती है, गुड्डी को संभालिए बाबूजी, सांस तेज चल रही है। गुड्डी धीरे से बोलती है, दादाजी, मुझे नींद आ रही है, बहुत नींद। हरनाम हड़बड़ाकर बोलता है, बिटिया, नहीं, थोड़ा और रुको, हम अस्पताल पहुंचने वाले हैं।
कभी कभी भगवान स्टेथोस्कोप लटका कर आता है। नाम होता है डॉक्टर अनिल। हरनाम डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर बाबू, मेरी पोती बहुत बीमार है, पैसे नहीं हैं मेरे पास। डॉक्टर अनिल गंभीर होकर कहते हैं, उसे आईसीयू में ले जाओ, पैसे की चिंता मत करो।